अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीएस लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 35। टॉपिक है सेगमेंटेशन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पेजिंग को डिस्कस करा था। अपनी तमाम पेजिंग की जो भी टेक्निक्स हैं, पेज टेबल को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या उसके स्ट्रक्चर हैं पेज टेबल के इम्प्लीमेंट करने के, हमने तमाम चीज़ों को अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है सेगमेंटेशन का। तो सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन भी जैसे कि हमने पेजिंग के अंदर क्या किया था, एक प्रोसेस होता है जिससे प्रोसेस को हम डिवाइड कर देते हैं पेजेस के अंदर, और मेमोरी के अंदर जो है वो फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो सेम सेगमेंटेशन के अंदर हम प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं सेगमेंट्स के अंदर, डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स के अंदर, और ये ब्लॉक्स जो हैं वो कहलाते हैं सेगमेंट्स। सेगमेंट्स जो हैं उसका जो साइज होता है हर सेगमेंट का, वो वेरिएबल साइज होता है। हर सेगमेंट जो है वो फिक्स साइज का नहीं होता, इसका जो साइज है वो वेरिएबल है। जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, किसी का साइज जो है वो बड़ा है तो किसी का साइज जो है वो स्मॉल है। तो साइज जो है वो वेरिएबल है इसके अंदर। Segmentation is a memory management scheme that support programmers view of memory। ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या है कि सपोर्ट करती है प्रोग्रामर व्यूज ऑफ मेमोरी। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा क्लोज है। पेजिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा क्लोज हो रही है, बट सेगमेंटेशन जो है वो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस हैं उसको डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि इसमें सब रूटीन है, कोई प्रोसीजर है, जैसे कि स्टैक का एक अलग सेगमेंट बना लिया, सैम्पल टेबल का एक अलग सेगमेंट बन गया, एंड जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसका जो है वो एक अलग से सेगमेंट बना हुआ है। तो इस तरीके से प्रोग्राम को सेगमेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। A logical address space is a collection of segments। लॉजिकल जो एड्रेस स्पेस बताया है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स। इसमें कलेक्शंस ऑफ सेगमेंट्स हैं। और सेगमेंट को हम कहाँ रखते हैं? जैसे कि पेजिंग को भी हम पेजेस को जो रखते थे मेन मेमोरी में रखते थे, तो सेगमेंट भी मेन मेमोरी के अंदर ही होते हैं। हर प्रोसेस अपने पास जो है वो सेगमेंट टेबल को रखता है, एंड सेगमेंट्स आर नंबर्ड एंड आर रिफर्ड टू बाय अ सेगमेंट नंबर, और इसको रिफर्ड किया गया है सेगमेंट नंबर से सेगमेंट्स को। अब सेगमेंट के बारे में, सेगमेंट जो है दस अ लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ टू टपल। सेगमेंट नंबर होता है और सेकंड ऑफसेट होता है। सेगमेंट नंबर को एस से लिखते हैं और ऑफसेट को जो है वो डी से लिखते हैं। द सेगमेंट टेबल मैप द टू डायमेंशनल लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेसेस। अब इसके अंदर जो है वो टू रजिस्टर्स यूज होते हैं सेगमेंटेशन के अंदर। सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर का जो काम है, इसे क्या करता है? CPU STBR रजिस्टर को इम्प्लीमेंट करवाता है, और ये रजिस्टर पॉइंट आउट करता है कि सेगमेंट टेबल को जो मेमोरी में होता है ये उस लोकेशन को पॉइंट आउट करवाने के लिए यूज़ होता है STBR। और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर जो है STLR, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सेगमेंट यूज बाय अ प्रोग्राम। इसकी जो है वो कंडीशन है, एक जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस डायग्राम के अंदर जो है ये डायग्राम शो करवा रही है कि ये हार्डवेयर सपोर्ट फॉर सेगमेंटेशन, क्या हार्डवेयर सपोर्ट करता है सेगमेंटेशन को। इसकी कंडीशन क्या है कि ऑफसेट जो है वो लेस देन होगा लिमिट से। अगर ऑफसेट जो है वो लेस देन हुआ लिमिट से, तो फिर ये कंडीशन जो है ये मस्ट
जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सीपीयू जनरेट कर रहा है एक लॉजिकल एड्रेस जो डिवाइड हो रहा है सेगमेंट नंबर और ऑफसेट के अंदर। फिर जो है वो जो इसका एज है यहाँ पर जाएगा और लिमिट जो है इसकी चेक करेगा कि अगर लिमिट जो है ऑफसेट जो है वो लेस देन है लिमिट से, एक इसके साथ ऑफसेट होगा नंबर, वो चेक यहाँ पर जो है वो कंडीशन चेक हो रही है ऑफसेट की ये वाली, कि अगर ये लेस देन होगी लिमिट से तो फिर क्या करेगा, वो लिमिट को ऐड कर देगा बेस के साथ और फिर जो है वो यस, तो कंडीशन ट्रू हो गई, यस हो गया, और फिर लिमिट जो है वो ऐड हो गई है बेस के साथ और फिर जो है वो अपनी मैपिंग जो है फिजिकल लॉजिकल टू फिजिकल मैपिंग जो है यहाँ पे डन हो जाएगी। और अगर जो है लिमिट जो है वो लेस देन, अगर जो है ऑफसेट जो है वो ग्रेटर देन होगा लिमिट से, तो फिर जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, वो ऐड नहीं करेगा लिमिट और बेस को, और फिर जो है वो ट्रैप जो है वो जनरेट होगा और ये एरर देगा, तो फिर कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा और उसे टर्मिनेट कर देगा। तो इसका जो है वो यही इसके अंदर है, ये तमाम इसमें लिखी हुई है। फॉर लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस कन्वर्जन सेगमेंट नंबर एज इज यूज टू इंडेक्स दी सेगमेंट टेबल फॉर द प्रोसेस। इफ डी ऑफसेट है ये लेस देन होगा लिमिट से, इट इज एडेड टू द बेस वैल्यू। ठीक है, जब ये ऑफसेट लेस देन होगा लिमिट से तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे बेस वैल्यू के साथ टू कंप्यूट द फिजिकल एड्रेस फॉर द गिवन लॉजिकल एड्रेस। तो फिर क्या हम फाइंड करेंगे, इससे फिजिकल एड्रेस फाइंड करेंगे जो हमें गिवन है लॉजिकल एड्रेस। तो इसकी ये तमाम कन्वर्जन की थ्योरी ये लिखी हुई है और इसका ये एडवांटेज है कि इसमें भी सेगमेंटेशन जो है वो शेयरिंग करती है कोड और डेटा को, ये इसका जो है वो एक एडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन। A particular advantage of segmentation is the association of protection with segment. Segmentation के अंदर भी हम protection को use करते हैं, एक एसोसिएट करते हैं हर एंट्री के साथ बिट्स को, हर पेज टेबल के अंदर हर एंट्री के साथ एक एसोसिएट बिट को हम एसोसिएट करवाते हैं प्रोटेक्शन बिट को, और वो चेक करता है, प्रोटेक्ट करता है मेमोरी को। ये जो मेमोरी मैपिंग होती है ये हार्डवेयर चेक करता है प्रोटेक्शन बिट को हर सेगमेंट टेबल के अंदर कि कोई इलीगल एक्सेस तो मेमोरी को नहीं दे रहा है। अगर कोई इलीगल एक्सेस हो रहा है ये मेमोरी के अंदर तो ये उसके लिए ट्रैप जनरेट कर देता है कि कोई इलीगल वर्क हो रहा है। वैसे जो है ये इसके अंदर जो प्रोटेक्शन बिट लगाते हैं वो यूज होती हैं द बिट एसोसिएटेड विथ ईच एंट्री इन द सेगमेंट टेबल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन आर वैलिडेशन बिट। इफ द वैलिडेशन बिट इज 0 इट इंडिकेट्स एन इलीगल सेगमेंट और रीड राइट एग्जीक्यूट बिट। अब रीड अगर कर दिया किसी ने 0 और राइट कर दिया 1 तो हम उसके अंदर राइट कर सकते हैं बट रीड नहीं कर सकते, क्योंकि रीड जो है वो सपोज कर लें कि वो इलीगल है तो फिर हम रीड नहीं कर सकते, सिर्फ राइट कर सकते हैं उस फाइल के अंदर। अगर किसी के अंदर रीड कर सकते हैं और उस फाइल के अंदर हम राइट नहीं कर सकते, तो राइट अगर कर रहे होंगे तो इलीगल वर्क हो रहा होगा। ऐसे ही कोई फाइल है जो एग्जीक्यूट ही होनी है सिर्फ, तो उसके अंदर सिर्फ एग्जीक्यूट बिट ही ऑन है और हम ना रीड कर सकते हैं उस फाइल में ना राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन होती है और ये तमाम जो है वो हार्डवेयर ऑटोमेटिकली, मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर करता है ऑटोमेटिकली चेक। मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो तमाम अंदर से जो है तमाम जो भी वर्क हो रहा होता है उसको ये जो है खुद से प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसका जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, यहाँ पर सेगमेंट बनाए हुए हैं, डिफरेंट सेगमेंट है और फिर यहाँ पर लिमिट और बेस सेगमेंट टेबल दिया हुआ है, लिमिट है और ये बेस है। लिमिट और बेस को, अब इसका जो बेस है, बेस क्या पॉइंट करता है, बेस एड्रेस जो है सेगमेंट के अंदर मेन मेमोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बेस एड्रेस बताता है कि सेगमेंट के अंदर जो है
मेन मेमोरी किस जगह से स्टार्ट हो रही है, तो उसका ये इंडिकेट कर रहा होता है स्टार्टिंग एड्रेस को। और लिमिट जो है वो बता रही होती है कि कितनी इसकी लिमिट है इस ब्लॉक सेगमेंट की, तो वो इंडिकेट कर रही होती है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी जो है वो टोटल लिमिट पता चल जाती है कि सेगमेंट जो है वो कितने उसके ऊपर जो है ये बाइट्स के ऊपर है। तो इसके अंदर बेस के अंदर सबसे पहले तो ये कंडीशन को चेक करता है कि ऑफसेट जो है वो लेस देन है लिमिट से। अगर ऑफसेट लेस देन है लिमिट से तो लिमिट के अंदर बेस को ये ऐड कर देता है और फिर उसके बाद जो है वो लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये मेमोरी को ये जो है जो भी उसका सेगमेंट नंबर होता है जो भी उसके निकलते हैं ऐड करने के बाद उसे वो एक्सेस कर लेता है। तो इसके अंदर जो है तमाम यही जो है वो शो हो रही है। और एक इसके अंदर इशू है सेगमेंटेशन के अंदर, वो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसका जो मेन इशू जो इसके अंदर होता है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी है वो नॉन कॉन्टिजियस है और कॉन्टिजियस नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर जो था वो इतना ही है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।